तो हम स्कूल आ चुके हैं एडमिशन के लिए। मुझे लगता है मेरी आधी ज़िंदगी कैमरा पकड़ने में निकल जाएगी। अगर आप बड़ी यूट्यूबर बन गई तो यदि शूट करो, क्योंकि फ्रंट कैमरा किसी लायक है नहीं आपका। मैं ही पकड़े घूमती रहूँगी। भाई कितने प्यारे लग रहे हैं ना। लेट्स गो। चलो। रुके तो चाँद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी, वो माँ ही है जो धूप में है छाँव जैसी। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे और जय श्री कृष्ण। मुझे अपने बच्चों के पिता भी और बच्चों की माँ दोनों ही बन के रहना है। यहाँ तक कि मैं मेरी मम्मी के साथ रहती हूँ। मैं यही कहूँगी, मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरी माँ नहीं मेरे साथ रहती है। तो एक तरह से अ, उनके साथ रहने से एक बेटा बन के भी रहना पड़ता है मुझे। बहुत सारी जवाबदारियाँ हो जाती हैं एक साथ, लेकिन ये सारी जवाबदारी और पूरी करने की हिम्मत जो है ना, वो मुझे मेरी माँ से ही मिलती है। क्योंकि इस उम्र में सबकी शादियाँ हो गई, सबके बच्चे हो गए, इस उम्र में भी मेरी मम्मी बहुत काम करती हैं और आज उनकी वजह से ही मैं सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। क्योंकि वो नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता। आपको भी पता है कि बच्चों को छोड़ करके आपका बाहर निकलना मतलब कितना टफ हो जाता है। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें अगर मैनेज कर पाती हूँ तो वो सिर्फ मैं अपनी माँ की वजह से। और मेरी जो शादी हुई थी, मतलब जो मेरे हस्बैंड थे, वो सबको बोलते हैं कि मेरी माँ मुझे सिखाती है। वो ही नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं, समाज ही ऐसा है कि अगर एक बेटी अपनी माँ से बात कर रही है तो लोग यही बोलते हैं वो घर बर्बाद कर रही है, घर बिगाड़ रही है। बहुत से लोग करते भी हैं ऐसा, मैं ये भी मानती हूँ। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को गलत चीज़ें सिखाती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि एक माँ जो है अपनी बेटी का घर बर्बाद देखना चाहेगी। तो मेरी माँ का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन किसी की माँ अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने पिटते हुए और अत्याचार सहते हुए नहीं देख सकती है। आपने सुना होगा कि कितनी बार ऐसा भी होता है कि जब लड़का गलत होता है। मेरी खुद की दीदी, मेरी सबसे बड़ी जो दीदी हैं, उनकी फैमिली में ऐसा ही है। मतलब जो जितने भी भाई हैं, मतलब उनके हस्बैंड के, सारे नशे में धुत रहने वाले व्यक्ति हैं। उनके ससुर जी ने अपने जाने से पहले, मतलब आज इस दुनिया में नहीं है वो, और जाने से पहले उन्होंने सारी बहुओं के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, सारी बहुओं के नाम पे। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मेरे ना रहने पर मेरे बेटे जो हैं उस नशे में सारा धन जो है बर्बाद कर देंगे। उन्होंने अपने जीते जी सारी बहुओं के नाम पे कर दिया कि बहुओं के नाम पे रहेगा तो एटलीस्ट बच्चे जो है पल जाएंगे और बर्बाद तो नहीं करेंगी, बहुएं तो नशा करने जाएंगी नहीं। तो उन्होंने बहुत समझदारी वाला काम किया। वही कहते हैं कि अगर घर के बड़े थोड़े से समझदार हो ना, थोड़े से समझदारी अगर दिखा देना, तो परिवार में ये सब नौबत ही ना आए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़की की माँ सही होती है। बहुत सी ऐसी लड़कियों की माँ होती हैं जो उनको सिखाती हैं कि घर से अलग हो जाओ, सास ससुर से अलग हो जाओ, अकेले रहो, सुख से रहो। क्योंकि उनको दामाद मतलब करने वाला चाहिए होता है, कामकाजी चाहिए होता है, अपनी बेटी के साथ हाथ बटाने वाला चाहिए होता है। पर सब नहीं होती है ऐसी। मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं रोका है, टोका है किसी चीज़ को करने के लिए। मैं कभी खाली हाथ लखनऊ नहीं गई हूँ, ये सबको पता है। और एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि सबका कहना ये, मेरे ससुराल पक्ष का पता कहना क्या रहता है कि जब इन्होंने शादी की थी, मतलब मैंने शादी की थी, तो वहाँ के लोग शामिल नहीं थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों नहीं थे, क्या रीज़न था उसका। तो उन लोगों का यही रहता है कि जब शादी अपने मन से की थी तो अब झेलो भी खुद। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आज अगर विपिन ने घर वालों की मर्जी से शादी की होती तो वो तो वही रहते, तब आप लोग साथ देते। लेकिन आज की डेट में मतलब विपिन ने नहीं बताया अपने घर में। हम मैं अपने घर से भाग के शादी नहीं की थी। मेरी फैमिली थी, मेरी पूरी फैमिली थी, और मंदिर से किया है मैंने शादी। तो उन्होंने अपने घर में नहीं बताया था, तो इसमें मैं गलत कहाँ से हो गई। और ठीक है, मान भी लिया एक बार कि चलो ठीक है, आप लोगों को नहीं बताया, आप लोगों से थोड़ी ना पूछ के की थी। तो क्या आपका लड़का कुंवारा रहता, आप कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करते। तो जब अगर आप अपनी मर्जी से करते तो आप उसका साथ देते, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं हुई इसलिए आप साथ नहीं देंगे। और मैं साथ मांग भी नहीं रही हूँ, मैं साथ मांग भी नहीं रही हूँ, लेकिन इस टाइप की बातें मत बोलो
आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आपकी लड़कियां सुखी हैं, भगवान की दया से सब सुखी रहे, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी। लेकिन आप एक बार सोच के तो देखो, एक खुद बेटी के माँ बाप होने के बाद क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हाँ, मतलब कितना गलत हो रहा है मेरे साथ। मेरे बारे में भी मत सोचो, मेरे को भी भाड़ में जाने दो, मैं कहती हूँ मेरे बारे में कुछ मत सोचो आप लोग। लेकिन आपके ही बेटे की औलाद हैं दो, कभी आप लोगों ने उसके बारे में भी नहीं सोचा। अभी तक के जो मतलब फैमिली जो थी वहाँ की, तो उसमें मेरा बेटा जो है वही एक लौता लड़का है। मतलब लड़कियां लड़कियां हैं सारी, एक वही एक लड़का है। मैं लड़का लड़की इतना महत्व नहीं देती हूँ, लेकिन यूपी में ऐसा होता है। पर फिर भी मेरे बेटे को भी ऐसा नहीं कि अगर मुझे सम्मान नहीं मिला है तो मेरे बच्चों को बड़ा प्यार मिला है। मेरे बच्चों को भी कोई प्यार नहीं मिला है। हर चीज़ के लिए तरसे हैं वो भी। तो बस वही बताना चाहती हूँ कि अगर अपना बच्चा गलत है ना, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने बेटे को बोल सको कि आप गलत हो या आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। मैं कहती हूँ ठीक है, आप कोई भी अपने बच्चे के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता है। बहुत ही कठोर होंगे वो माँ बाप जो अपने बच्चे को त्याग दे, बाकी नहीं कर पाते हैं और नहीं कर सकता है कोई, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि लेकिन हाँ ये है कि अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे है तो आप उसको सुधार सकते हो, आप उसको बोल सकते हो। आपने सुना होगा कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे एक लड़का अपनी वाइफ को बिल्कुल प्यार नहीं करता है या उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन उसके घर वाले खड़े होते हैं उस बहू के साथ, और घर वाले डांटते हैं अपने बेटे को, खुद के बेटे को अपने डांटते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये गलत है। पर मेरे ससुराल में कभी ऐसा किसी ने नहीं किया। ये शिकायत मुझे रहेगी, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया है कि हाँ विपिन को डांटा हो या विपिन को समझाया हो या बोल सके उनसे कि ये तुम गलत हो। तो और अगर ये चीज़ होती तो शायद हो सकता हमारा रिश्ता बचा होता। आपको एक चीज़ और भी बता दूं, कोर्ट तक सिर्फ वही मैटर जाता है ना जिस घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो समझदार नहीं होते, वो बैठकर बात नहीं करते। जिस घर में बड़े बैठकर बात नहीं करते, सलाह नहीं देते और सही गलत समझाते नहीं है ना, उसी घर की औलादें जो है ना वो कोर्ट तक जाती हैं। क्योंकि अगर आज उन लोग ऐसा करते ना तो शायद हमें कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़ता। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होती हैं, बहुत फैमिलीज़ में होती हैं, लेकिन सोल्यूशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर के लोग बैठकर बात करते। पर मेरे ससुराल में क्या हुआ कि सिर्फ मुझे ताने मारते थे। जो रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं कि उन लोग ताने मारते थे। मेरे मौसा ने कॉल करके मुझे यही बोला कि अब वो नौकरी छोड़ के आ गया है, अब ले लेना तुम हंडा। यूपी में बोला जाता है ना धन को हंडा, कि हंडा ले लेना अब जा करके। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा कि जब ये 3 बच्चों की माँ के साथ रहते, मैंने सबको कॉल करके बोला कि ये वहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं, सबका ये कहना रहता था जब भी वो कुछ करते थे, सबका ये हम लोग क्या करें। लेकिन जब वो बात मेरे तक आती थी, जब मैं कुछ करती थी, तो तुरंत सबका कॉल आना शुरू होता था। ऐसा क्यों की, वैसा क्यों की, ये शोभा नहीं देता, ये सही नहीं किया तुमने। मतलब फिर एकदम से जाग जाते थे सारे लोग। बस मैं तब तक चुप हूँ जब तक मेरे ससुराल वाले चुप हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और जिस दिन मुझे लगेगा कि उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने ना, उस दिन फिर मैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे सामने लानी पड़ेंगी, मजबूरी है मेरी। मैं विपिन को भी कभी भी, अगर मैं उनके यूनिट गई हूँ या मैंने कोर्ट में केस लगाया या मैंने कुछ भी किया है, इनफैक्ट मैंने अभी ये भी बोला था कि मुझे बच्चों के लिए मुझे योगी जी के पास जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगी। और विपिन को लगता है कि मैं योगी जी के पास जाऊंगी और भीख मांगूंगी कि मेरा पति मुझे पैसे नहीं दे रहा है, या मेरे बच्चों का जो बाप है वो उनको पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं उसके लिए जाऊंगी। लेकिन वो उनकी बहुत गलत फहमी है, मैं इस चीज़ के लिए जाऊंगी नहीं। और मैं क्यों जाऊंगी, किस लिए जाऊंगी, वो तो मैं जाने के बाद बताऊंगी, उसके पहले नहीं। तो मुझे मेरे बच्चों के, बस हाँ ये ज़रूर है कि मैं अपने बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए ही वहाँ तक जाऊंगी। ये मेरे हाथ में ये जो है, देख रहे हैं आप, ये एक लेटर है जो मैं उनके यूनिट में देने गई थी, जिसको लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। अभी 14 तारीख को कोर्ट में फिर मेरी डेट है, तो उस दिन मुझे ये वहाँ पे देना है। और विद प्रूफ जो वीडियो मैंने बनाई हुई थी वो भी देनी है मुझे, कि उनको दिया था, उन्होंने लेने से इनकार किया। और मुझे नहीं समझ में आता इतना गिरा आदमी कैसे हो सकता है। ठीक है, आपको मुझसे नहीं लगाव है, आपको जो भी करना था आपने किया, लेकिन
बच्चों के प्रति ऐसा कैसे कोई हो सकता है? आज इतने सालों में विधि 15 साल की हो रही है। हाँ, विधि मेरी बेटी जो है वो 15 साल की हो रही है। 2000 नहीं 14 साल की हो रही है। 2010 का उसका बर्थ है। 14 कंप्लीट, 15 रनिंग है। 15 साल की बच्ची के लिए उसके नाम पर आपने कुछ नहीं किया। जिस बेटी को दुनिया में लाया आप, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। उसके नाम पर 1 रुपए की ना प्रॉपर्टी है, ना कोई इंश्योरेंस है, सब कुछ भी नहीं है। उसके बाद नहीं किया, वो भी अपनी जगह है, लेकिन झूठ इतना फैलाते हैं। अभी पता है उन्होंने क्या नया झूठ फैलाया है कि वो अपनी पेंशन से बच्चों को पैसे देना स्टार्ट कर दिया है। उनकी पेंशन से पैसे कट के आने लगे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इतना झूठ क्यों बोल रहे हो। अपने आगे वाली ज़िंदगी, अभी तक तो आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की ही है, अपने आने वाली ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? क्योंकि भगवान जब हिसाब लेगा ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा तुम जाओगे किधर। तो इतने झूठ मत बोलो कि आने वाली लाइफ में जो नई वाइफ आई है तुम्हारी और तुम्हारे बीच, मतलब आने वाला टाइम जो है तुम्हारा बहुत ही ख़राब हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इतने झूठ मत बोलो, क्योंकि आप दुनिया से छुपा सकते हो, मुझसे छुपा सकते हो, दुनिया से छुपा सकते हो, रिश्तेदारों से छुपा सकते हो, वो जो ऊपर बैठे हैं उनसे कैसे छुपा लोगे? तो कुछ तो डरो, कुछ तो डरो, उनसे डरो, मत डरो किसी से। इतने ज़्यादा झूठ पता नहीं किस तरीके से बोल लेते हैं। और उनकी नई वाइफ को लगता है कि मैं चिढ़ती हूँ, मैं जलती हूँ। भाई मैंने उस आदमी को छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से छोड़ा है। अगर तुम्हें पता ना हो तो या पता कर लेना, मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है उस आदमी को। और वो आदमी, मैंने वीडियो भी डाली थी पहले पुरानी, उस आदमी ने तो ये तक बोला मुझे आई लव यू बस बोल दो, मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तुम मुझे आज रखने को तैयार हो जाओ, मतलब मेरे साथ आज रहने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। अगर मैं लालची होती ना तुम्हारी तरह, मैं सीधा बोलूंगी तुम्हारी तरह अगर मैं लालची होती ना तो मैं कब का ये सब कर लेती। और मैं इनको तब छोड़ती जब ये रिटायर हो जाते, इनका पैसा ले लेती, तब छोड़ती। इतनी बात अपने दिमाग में तुम भी घुसा लो, तुम्हारा पति भी घुसा ले, और तुम्हारे फैमिली वाले, जो तुम्हारे फैमिली वाले हैं वो भी घुसा लें, और जो रिश्तेदार हैं वो भी घुसा लें अच्छे से दिमाग में कि मुझे लालच नहीं था, मैं लालची औरत नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं लालची होती तो मैं इनका सारा कुछ पहले हड़पती, उसके बाद इनको लात मार के छोड़ देती। लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया है। और आज की डेट में भी जो मैं मांग रही हूँ वो बच्चों के लिए मांग रही हूँ, उनका हक है, उनका हक है, वो मैं ना तुमको छीनने दूंगी ना कोई और छीन सकता है। बस इस चीज़ को याद रखना। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी नज़र में वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं, वो जानवर है। वो कभी उसकी आदतें नहीं बदलेंगी। आज तुम्हारे साथ है, बहुत जल्दी ही तुम्हें सुनने में आ जाएगा कि हाँ कहीं उसके साथ, कहीं उसके साथ। तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है उसकी। मैं तो अगर अभी सुनाने में आऊंगी तो पता नहीं, आधी तो मुझे भी नहीं याद है। बाराबंकी की बेबी, बहुत से लोग जानते हैं। लखनऊ में होटल में लेके गए थे रेनू पाल को, बहुत लोग जानते हैं, उनकी फैमिली जानती है, सब कोई जानते हैं। मैं कोई अपने मन से नाम नहीं गिनवाती हूँ कि अपने मन से गिनवाती हूँ। जबलपुर आए थे वो 1.5 महीने के लिए सिर्फ, सीओडी में। वहाँ पे भी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक मुस्कान थी, उसको फंसा रखा था। किसी को बताते ही नहीं कि मेरी शादी हुई है, ऐसे ही इनके कारनामे हैं। तो जो बीबी के होते हुए 36 जगह जाए, 36 तो बहुत कम गिनती है, वो तो शुरुआत है 36 की, मतलब गिनती नहीं है। तो क्या ये सब करने में पैसे बर्बाद नहीं होते उस आदमी के? ये सब में भी बर्बाद होते हैं ना, तभी तो उसको बीबी और बच्चों के लिए देने के लिए बचते ही नहीं थे पेमेंट से। क्योंकि जो ये सब करेगा तो उसके पास पैसे कहाँ से बचने वाले हैं। अपने गांव की पड़ोस की बहू, सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, मुझे पता है कि औरत की इज्जत क्या होती है। पता नहीं कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी की लाइफ ख़राब हो जाएगी अगर मैंने वो सारी पिक्चर्स या सारी रिकॉर्डिंग या सारी चीज़ें प्रूफ इसमें लेकर के अगर आ गई वीडियो में ना, तो उन लोगों का बहुत गलत हो जाएगा। और बहुत लोगों का बुरा करके मैं नहीं चाहती कि भगवान मेरा बुरा करें। बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ अभी तक, इसलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ। बाकी अगर सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हारी लाइफ ख़राब होती विपिन सिंह, तो मैं वो कब का वीडियो रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं पूरे यूट्यूब पर चला देती।
अभी ये सुनने में आ रहा है कि वो काफ़ी सुधर रहे हैं, उनकी सेकंड वाइफ उन पे बहुत ध्यान दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि उन्होंने शादी क्यों की, या वो अब कैसे रह रहे हैं, अब अच्छे से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे मेन लेना देना है मेरे बच्चों का। मुझे मेरे बच्चों का हक अगर नहीं मिला तो मैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी उन लोगों से जो उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तब तक चुप हूँ जब तक लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे साथ नहीं चाहिए किसी का, मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। मेरे लिए आप लोग कुछ मत करो, बस मेहरबानी करके उनका साथ मत दो, क्योंकि अगर उनका साथ दिया तो फिर मुझे बहुत कुछ फिर सामने लाना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाने का रीज़न मेरा यही है। और जिसको भी लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ, उनकी फैमिली में जिसको भी लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ, तो एक बार वो ये चीज़ें अपने ऊपर लेकर देखे। मुझे एक व्यक्ति, उनके घर की एक औरत बता दे कि हाँ उनका पति 10 जगह अगर 10 औरतों से संबंध बनाएगा तो भी वो उसको खुशी खुशी खाना पीना उसके सारे काम करती रहेंगी। एक औरत बता दे मुझे कि नहीं यार मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं तो बर्दाश्त कर लूँगी। कोई नहीं कर सकता। समाज में कोई भी औरत हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, गवार हो, जैसी भी हो, वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो मैं भी नहीं कर सकती। और हमारे समाज की एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर एक औरत विधवा हो जाए ना तो उसको तो सहानुभूति मिलती है, लोग बेचारी कहेंगे, लाचार कहेंगे, हेल्प के लिए भी आगे आएंगे, सास ससुर भी हेल्प के लिए आगे आते हैं, मदद भी करते हैं। लेकिन अगर वो किसी ने डाइवोर्स ले लिया तो उसको हर कोई बुरी नज़र से, मुझे मेरे आस पड़ोस सब जानते हैं कि मैं बचपन से काम करती हूँ। बचपन से मेरे ख्याल से मैं 7th क्लास से मैं छोटे मोटे काम करना मैंने स्टार्ट कर दिए थे, मैं काम करने लगी थी। 12th क्रॉस होते ही मैंने अपने खुद के पैसों से गाड़ी भी खरीद ली थी, 2 व्हीलर ही, TVS की। तो मेरे अंदर ना एक जुनून था कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली है, मेरे पापा से नहीं मिली है, वो मैं करूँगी। और मैं अपने पापा से ना, मेरी कम जमती थी मेरी फैमिली में, मतलब उसका रीज़न है, पापा मुझसे सारे काम कराते थे। सारे काम मतलब कि छोटे छोटे हर काम घर के, कहीं बिल जमा करना है, कहीं गैस सिलेंडर लाना है, कहीं दुकान थी हमारी टाइपिंग की, तो वहाँ सबको पता है कि मैं 5वीं या 6वीं क्लास की थी तभी से शॉप पे अपने बैठने लगी थी। तो मैं बहुत स्टार्टिंग से ही काम करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरे पापा मुझे सबसे कम चाहते हैं। मैं हमेशा बता रही हूँ कि मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरे पापा सबसे कम प्यार मुझसे करते हैं, क्योंकि मुझसे ही हर काम कराते हैं। पर मैं आज दिल से बोलूँगी, थैंक यू बोलूँगी। पापा है नहीं इस दुनिया में, पर ऐसा लगता है ना कि शायद बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने मुझसे ना स्टार्टिंग से इतने काम कराए ना कि आज मैं किसी भी फील्ड में जाना हो ना, किसी भी काम के लिए जाना हो ना, मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है। मैं हर काम कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंस से हर काम कर सकती हूँ। तो उसकी वजह एक ये भी है कि उन्होंने स्टार्टिंग से मुझसे इतने काम कराए ना कि मैं हर काम में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, और बहुत अच्छा हुआ। और कहते हैं कि भगवान जो करता है ना अच्छा करता है। ठीक है, ऐसा लगता है, कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है, कभी कभी मैं बहुत परेशान भी होती हूँ कि मुझे ही इतनी परेशानी क्यों। पर ये भी सच है कि परेशानी उसी के हिस्से में आती है जिसको लगता है भगवान कि ये कर सकता है या ये कर सकती है। क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें झेली हैं ना, हर कोई बोलता है कि मैं होती तो मर जाती, मैं होती तो मैं ना कर पाती। ये जो मेरे साथ, मतलब मैं जो चीज़ें फील कर रही हूँ कि हाँ मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो मुझे कोई बहुत खास इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट ये है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ये सब चीज़ें झेलें, मैं ये सब उनको नहीं झेलने दूंगी। लोग ये भी कहते हैं अब इस लाइफ से आगे निकलो, छोड़ दिया है तुमने, तुम आगे बढ़ो, तुम क्यों इसमें फंसी हुई हो। लेकिन मैं इसमें तब तक फंसी रहूँगी, और मैं खुद चाहती हूँ इसमें फंसे रहना, उलझे रहना, जब तक मुझे मेरे बच्चों का हक नहीं मिलता है। जिस दिन मिल जाएगा मुझे कोई मतलब नहीं, कौन विपिन की वाइफ, क्या लेना देना है मेरा, कौन है ये लोग, जो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक बच्चों के लिए नहीं दोगे तो मेरा लेना देना भी है। मैं हर एक चीज़ देखूंगी, हर एक चीज़ समझूंगी,
और जो भी उनके साथ इन्वॉल्व होगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। स्वाभिमानी थी, स्वाभिमानी हूँ और स्वाभिमानी ही रहूंगी मैं। यही रीज़न है कि तुमसे एक फूटी कौड़ी लिए बिना तुमको छोड़ा है मैंने। समझ में आया? तो ये बोलना बंद कर दो। और जो तुम्हारी बुआ लोग बोलती थी, जब मुझे मेंटेनेंस स्टार्ट हुई थी तो इनकी बुआ लोग बोलती थी पैसे क्यों लेती है, बात नहीं करती है उससे, आने नहीं देती है उसको अपने पास, तो पैसे किस बात के लेती है। उनको बड़ी मिर्ची लगती थी जितने दिन मेंटेनेंस मिली है, जबकि 3 साल मिला है, बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं है। उसमें भी उनको 5,000 हर महीने भेजना पड़ते थे विपिन सिंह को, तो उनको बड़ी मिर्ची लगती थी। मुझे ये नहीं समझ में आता इनकी जो बुआ लोग हैं या जो भी औरतें घर में हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, मुझे ज्ञान देती हैं, मुझे बोलती हैं कि औरत चाहे तो क्या नहीं कर लेती, औरत चाहती तो सुधार देती, ये कर देती वो कर देती। अगर उनके पति उनको 1 रुपया ना दे तो मुझे बताएं वो कितनी इज्जत करेंगी। कि एक बुआ तो अपने पति के ही घर में है, मतलब अपने ससुराल में ही रहती है, उनका पति गायब हो चुका है। उसको अपने ये विपिन को बुलवा के और अपने छोटे भाई को बुलवा के पिटवाया था उन्होंने उसके ही घर में, और वो कहाँ चले गए, क्या हुआ उनका, किसी को कुछ पता नहीं है। और लेकिन ये उन्हीं के घर में रहती हैं, उनको तो नहीं बोलता कोई इनके घर का। मैं तो अपने मायके में पड़ी हूँ, मेरी माँ ना होती तो, मेरे बाप ना होते तो मैं तो रोड पे आ जाती। मुझे तो नहीं रखा मेरे ससुराल वालों ने कि नहीं चलो लड़का मेरा नालायक है तुम मेरे साथ रहो। के घर में बेटी हैं, बेटे हैं, अभी बहुत बड़ी लाइफ है, आगे कुछ कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी आप लोगों को भी। तो किसी के लिए इतना बुरा मत बोलो कि वो चीज़ें लौट के, क्योंकि आपको जो ज़्यादा पसंद आता है ना, आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है, तो भगवान वो आपको भी तो दिखा सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो मेरे ही रूप में दिखाए आपको, कभी आपकी फैमिली में भी हो सकता है ऐसा। तो ऐसा मत करो कि आगे चल के ऐसा हो। सिर्फ भगवान का नाम लेने से, राधे राधे बोलने से, माला जपने से, तुलसी में जल चढ़ाने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। भगवान खुश नहीं हो जाते हैं। अगर आपने इंसान का दिल दुखा दिया और भगवान का राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, राधे राधे करो, तिलक लगाओ, तो इससे कोई भला नहीं होगा आपका। कोशिश ये करो कि आपकी वजह से किसी की लाइफ खराब ना हो। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसको गलत तो मत बोलो। और जब आप अच्छे से जानते हो कि गलत कौन है, उसके बाद भी अगर मतलब सही इंसान को गलत बोलने लगो तो ये तो पाप ही है एक तरह से। लेकिन अपना समाज ऐसा है, समाज की ही बात कर रही हूँ कि समाज ऐसा है कि खुद का लड़का लाख गलत भी है तो भी जब अगर साइड लेने की बात आएगी ना, तो वो अपने बेटे की साइड लेते हैं लोग। मैंने आपको बताया था मेरे ससुराल वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने कभी नहीं अपने ससुराल वालों के खिलाफ कुछ कहा है, क्योंकि मुझे जिसके साथ रहना था, बोलते हैं ना कि शादी के बाद ना सिर्फ आपका सम्मान आपके पति दिला सकता है। और किसी को अगर ऐसा लगता है कि हाँ मेरा भाई, मेरा बाप या मेरा कोई रिश्तेदार, उसकी वजह से मेरी इज्जत बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका ससुराल है और आपके ससुराल में आपका पति आपकी इज्जत नहीं कर रहा है तो फैमिली में कोई भी नहीं करेगा। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है उस घर में। बस मेरे ससुराल वालों में एक कमी है जो मैं खुल के बोलूँगी कि उन लोगों ने कभी भी गलत को गलत नहीं कहा। अगर कोई रिश्तेदार, उनकी बुआ है, खासतौर पे उनकी बुआ की ज़्यादा ही चलती थी, अब तो बिल्कुल बंद हो गया है, तो वो आकर के मतलब मुझे, उस घर की बहू को मारने के लिए बोले कि मैं अभी तुम्हें चप्पल से मारूंगी, या इस तरीके से व्यवहार करें। एक तो बोलती थी हमेशा कि मुझे कि आती क्यों है, यहाँ क्यों आती है, यहाँ क्यों रहती है। मतलब मेरी और विपिन की स्टार्टिंग से ही लड़ाइयाँ होती थी। और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे उस इंसान से रिश्ता ख़त्म ही करना होता तो मैं 12 साल क्यों बर्बाद करती। 12 साल मैंने अपने बर्बाद किए हैं। 12 साल की कीमत मुझे पता है। लोगों को सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि सिर्फ 12 साल, लेकिन मुझे पता है कि ये 12 साल मैंने कितनी मतलब क्या क्या झेला है, क्या क्या सोच करके बर्बाद किया है। तो मुझे अगर ये डिसीज़न लेना होता तो मैं बहुत पहले ही ले लेती। बट जब मुझे ये कंफर्म हो गया कि अब ये व्यक्ति नहीं सुधर सकता है, 1% भी चांसेस नहीं दिखे जब मुझे उसमें, तब मैंने ये फैसला लिया है। और इनके घर वालों में यही है कि जब मेरे साथ कोई भी अत्याचार होता था, कोई रिश्तेदार कुछ बोले, कुछ कहे, यहाँ तक कि विपिन भी मारते पीटते थे, तो कभी मेरा किसी ने फेवर नहीं किया है, मुझे किसी ने बचाया नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी थी जो मैं बोलूँगी कि हाँ ऐसा हुआ है। और मैं अपने ससुराल वालों को इसलिए भी इन्वॉल्व नहीं करती हूँ क्योंकि उसका रीज़न यही है कि उन लोग उनका सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं।
जैसे मेरा कोर्ट में केस लगा है या जो कुछ भी है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोग यहाँ पर आ रहे हैं या उनके साथ में पेशी अटेंड कर रहे हैं या उनके साथ में गवाह बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं उन लोग। तो मैं तभी तक इसलिए मैं चुप भी हूँ। लेकिन अगर मुझे लगेगा या अगर मुझे पता चलेगा कि उनकी फैमिली वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं इसके भी खिलाफ जाऊंगी। क्योंकि मैं चुप तब तक हूँ जब तक मुझे ये पता है कि हाँ, उनका साथ भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग मत मेरा साथ दो, आप लोग मत कुछ कहो कि हाँ, आप लोगों के सामने क्या क्या हुआ है, विपिन ने क्या क्या किया है। उन लोगों को सब कुछ पता है। वो, मैं खुल के बोलूँगी, वो आजमगढ़ की एक औरत थी, 3 बच्चों की माँ, 2 बड़ी बेटियाँ उसकी थी और एक छोटा बेटा। उनके घर पर जाके रहते थे, 3-4 बार छुट्टी वहीं गए थे। फर्स्ट टाइम मैंने इनकी कंप्लेन इसीलिए की थी इनके यूनिट में कि ये वहाँ जाते हैं और 3 बच्चों की माँ के साथ रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गई थी, और जब मैं वहाँ से कंप्लेन करके आई थी तो मैं लखनऊ ही गई थी, लखनऊ मतलब अपने सास ससुर के घर पे गई थी। लेकिन उस समय इनकी बुआ का कॉल आ रहा था, मैंने आपको शेयर किया था ये बातें पहले वीडियो में। वहाँ गई थी कंप्लेन करने। तो अपने समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि जो गलत कर रहा है वो गलत नहीं है, जो उसकी गलती पकड़ रहा है, जो वो बता रहा है, जो उसकी गलती को लोगों को बता रहा है, वही गलत है। तो मेरे साथ यही होता था। मैं उनके यूनिट से होकर के आई तो जो मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने मेरे से कभी बात नहीं की है। 2-3 लोग ऐसे हैं फैमिली में जिन्होंने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया है, कभी मेरा हालचाल नहीं लिया है, कभी मुझसे कोई ऐसी बात नहीं कही है, कभी मेरा फेवर नहीं लिया है। वो लोग मुझे लाइफ में 3-4 बार कॉल किए हैं, और सिर्फ मुझे सुनाने के लिए। तो उस टाइम मेरे मौसा ने कॉल करके बोला था यही शब्द, क्योंकि जब मैं कंप्लेन करके आई थी तो विपिन बोले कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बदनामी हो गई। और वहाँ तक मैं डायरेक्ट पहुँच भी नहीं गई थी, विपिन ने मुझे फोर्स किया था। उस औरत से मुझे गालियाँ पड़वाई थी, जिस औरत के साथ वो रह रहे थे। वो मुझे बोली थी कि तेरे में दम है तो तू आके बता और कंप्लेन करके बता। सिर्फ इसलिए मैं गई थी। मेरे अंदर एक चीज़ है, मेरे माँ बाप ने, मैं मतलब बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, मिडिल क्लास भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी, मैं बहुत लो फैमिली से हूँ। और आज की डेट में सब कुछ है, जो एक ज़रूरतमंद के पास होना चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास। लेकिन ना, मेरी जो मेंटलिटी थी ना, वो बचपन से क्या थी, मैं बचपन से ही अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी। बड़ा मतलब कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को जो चीज़ नहीं मिल पाई है वो चीज़ देने की कोशिश करती थी। सबको पता है ये चीज़, मेरा पूरा आस पड़ोस जानता है कि मैंने मतलब बचपन से कितना स्ट्रगल किया है। मैंने बचपना जिया ही नहीं है, मैं बचपन से ही बड़े बनने की कोशिश में आज, इसलिए मेरे साथ ये जो हो रहा है ना, ये इसकी वजह ये भी है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही ना विपिन से कभी पैसे नहीं मांगे। मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई, अपनी बेटी की जिम्मेदारी खुद उठाई। मैंने उनसे पैसे की डिमांड तब की है जब मेरा बेटा हो गया है, क्योंकि उस टाइम मेरा काम बंद हो चुका था। मैंने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, कभी कभी नहीं मांगे हैं, सबको पता है, कभी नहीं मांगे। मेरी पढ़ाई भी जो हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, आप समझ सकते हो गवर्नमेंट स्कूल में कितनी फ़ीस लगती है। और उसके बाद मुझे पैथोलॉजी करनी थी 12th के बाद, लेकिन सिर्फ पैसे की ही प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई। तो मुझे बहुत आगे जाना था, मेरे बहुत अरमान थे, मैं नहीं चाहती थी कि, और मैं जब बड़ी हुई मतलब कि 19 साल में तो मेरी शादी हो गई है। और आज की डेट में ना, मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को इतना काबिल बना दूँ ना कि उनको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, ना माँ ना बाप, किसी के नहीं। क्योंकि किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं कितने दिन हूँ कितने दिन नहीं हूँ, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं बस ये चाहती हूँ ना कि मेरे दोनों बच्चे ना काबिल बन जाएं। मैं अपने लिए एक पैसे नहीं जोड़ती हूँ। ऐसी स्थिति है मेरी कि मुझे कुछ तो सेविंग करनी चाहिए, बट मैं नहीं करती हूँ। मुझे, मेरे पास जो कुछ है मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों को ही कुछ अच्छा बेहतर बनाने में लगा दूँ, ताकि आने वाले टाइम में ना उनको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि पेशी तो टल गई, बट एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ मैं अभी शेयर करती हूँ आपसे। वो गुड न्यूज़ ये है, एक्चुअली जो मेरा केस चल रहा था जब पहले जिनके साथ में, तो वो जो जज थे वो दूसरे थे। फिर दिसंबर 2023 में उनका रिटायरमेंट हो गया। उनके बाद जो आए
वो बिल्कुल भी अच्छे से केस को हैंडल नहीं करते थे। वो मतलब दोनों पार्टी की बस सुनते थे, दोनों वकील आपस में क्रॉस क्वेश्चन करते थे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं। तो मैंने अपने एडवोकेट से बात भी की थी कि अपना केस हम लोग कहीं और ट्रांसफ़र करा लेते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सिंगल अगर हम जाएंगे तो नहीं बनेगी बात, मतलब हो सकता है हम लोगों को ही प्रॉब्लम झेलनी पड़े, तो नहीं कर सकते हैं ऐसा। लेकिन जो पिछली पेशी हुई थी अप्रैल में 15 तारीख को, उसमें ये डिसाइड मतलब उसमें जाकर ये पता चला कि जो वो जज नए आए थे उनका ट्रांसफ़र हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनकी कंप्लेन की है कि ये केस को सही से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनका ट्रांसफ़र हो गया। ये मेरी गुड न्यूज़ थी कि मतलब अब जो आएंगे हो सकता है केस आगे बढ़े या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले मुझे। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने अपने कामों में, क्योंकि फ्री माइंड सबसे ज़्यादा टेंशन वाला घर होता है, फ्री माइंड। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। जब तक आप काम में बिजी हो, आपको टेंशन टेंशन देखो जो होती है वो लाइफ में जो है, जो लाइफ से जुड़ी है, वो कहीं नहीं जाएगी। बट जब तक आप बिजी रहते हो ना, तो वो टेंशन आपसे दूर रहती है, तब तक आपके पास टाइम नहीं होता उन बारे में सोचने का। तो बस इसीलिए बिजी रहना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, कि कुछ ना कुछ काम में बिजी रहे। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।